नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 का स्पेशल बुलेटिन। मैं हूँ अर्पिता पटेल। आज हम आपको गुजरात के हेल्थ केयर सेक्टर में हुए एक बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह बदलाव सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रदेश की नेत्र चिकित्सा प्रणाली को एक नई दिशा देने वाला कदम है। सूरत में IQ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपने नेत्र चिकित्सा केंद्र का विस्तार करते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत की है। इस नए अपग्रेड में 4 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जोड़े गए हैं, जिनमें मोतियाबिंद, लेसिक और रेटिना उपचार जैसे जटिल ऑपरेशन किए जाएंगे। IQ का यह नया विस्तार गुजरात में आंखों की देखभाल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे इस नई सुविधा में क्या क्या खास है, मरीजों को इससे क्या लाभ मिलेगा, कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर क्या बदलाव हुए हैं और विशेषज्ञ इस विस्तार को कैसे देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष रिपोर्ट की। IQ के नए अपग्रेड में क्या खास है। सूरत स्थित IQ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने हाल ही में अपने चिकित्सा केंद्र का विस्तार किया है और इसमें 4 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जोड़े गए हैं। मॉड्यूलर OT का मतलब है कि यहाँ पर सर्जरी की संपूर्ण प्रक्रिया हाईटेक तकनीक से नियंत्रित होगी, जिससे संक्रमण का जोखिम लगभग न के बराबर रहेगा और ऑपरेशन अधिक सुरक्षित व प्रभावी होंगे। इस अस्पताल में अब निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है। मोतियाबिंद सर्जरी, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी के लिए समर्पित OT, लेसिक और ICL जैसी लेजर प्रक्रियाओं के लिए हाई प्रिसीजन OT, रेटिना से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एडवांस सर्जिकल सिस्टम, ग्लूकोमा और स्क्विंट करेक्शन के लिए स्पेशलिस्ट यूनिट। IQ के विशेषज्ञों का कहना है कि यह अत्याधुनिक प्रणाली अस्पताल को सूरत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण गुजरात का प्रमुख नेत्र चिकित्सा केंद्र बना सकती है। मरीजों को इससे क्या फायदा होगा। IQ के अस्पताल में इस नए विस्तार से नेत्र रोगियों को कई तरह के लाभ मिलेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार पहले जहां एक सामान्य नेत्र ऑपरेशन में लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब मॉड्यूलर OT के कारण ऑपरेशन प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होंगी। नए सर्जिकल उपकरणों की मदद से जटिल आंखों की बीमारियों का इलाज अब और अधिक प्रभावी होगा। विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम लगातार मरीजों की रिकवरी पर नजर रखेंगी, जिससे पोस्ट ऑपरेटिव केयर और बेहतर होगी। पहले जिन मरीजों को आंखों की जटिल बीमारियों के लिए मुंबई या अहमदाबाद जाना पड़ता था, वे अब सूरत में ही अत्याधुनिक इलाज पा सकेंगे। हमने इस बारे में कुछ मरीजों से भी बात की। एक मरीज जिनका हाल ही में लेसिक सर्जरी हुआ है, उन्होंने कहा है कि पहले हम बड़ी सर्जरी के लिए दूसरे शहरों में जाते थे, लेकिन अब सूरत में ही इतनी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है। ऑपरेशन के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई और डॉक्टर्स ने पूरी तरह से देखभाल की। माननीय CP સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેર ટ્રાફિક શાખા દ્વારા પરવા કેમ્પેન ના શીર્ષક હેઠળ આજરોજ સુરત શહેરના જે હેવી વ્હીકલ ડ્રાઈવર, કેબ ડ્રાઈવરો, વેન ડ્રાઈવરો અને અમારા પોલીસ કર્મચારીઓનો આંખનો નિદાન કેમ્પ એક IQ હોસ્પિટલ સાથે રહી એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં 200થી વધારે ડ્રાઈવરો અને અમારા પોલીસ કર્મચારીઓનો આઈ ચેકઅપ કેમ્પ કરવામાં આવશે અને આંખ અને ટ્રાફિકનો સીધો જ સંબંધ એ ક્યાંક ને ક્યાંક સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલું છે, જેના માટે આયોજન કરવામાં આવેલું છે। અને આ આયોજનમાં જે પણ ડ્રાઈવરના જે પણ હેવી વ્હીકલના ડ્રાઈવરો છે એમની આંખના અલગ અલગ પેરામીટર્સ કે એમની દ્રષ્ટિ યોગ્ય છે કે કેમ એ દ્રષ્ટિમાં જો ખામી જણાશે તો એ ખામીનું કરેક્શન પણ સુરત શહેર ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવશે। અને આના લીધે ચોક્કસપણે જે એમના ઇમ્પેર્ડ વિઝનને કારણે એક્સિડન્ટ્સ થતા હોય છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઘટાડો આવશે। અને સાથે સાથે અમારા ટ્રાફિક પોલીસના કર્મચારીઓ કે જે 24/7 રોડ ઉપર લોકોનો ટ્રાવેલિંગ ટાઈમમાં ઘટાડો થાય, ટ્રાફિક કન્જેશન ન થાય તે માટે હંમેશા ખડે પગે તૈનાત રહેતા હોય છે, તેવા કર્મચારીઓના પણ આઈ ચેકઅપ કેમ્પ કરવામાં આવશે। એમની આંખની જે પણ તકલીફો હશે તેમનું સારવાર પણ કરવામાં આવશે। અને આ માટે હું IQ હોસ્પિટલનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમણે સમગ્ર જે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ડ્રાઈવરો છે એમનો અને અમારા ટ્રાફિક પોલીસના કર્મચારીઓની વેલફેરની કામગીરી કરી। આમ તો ચેતવણી કરતાં પણ અમને લોકોના સુરક્ષાની ખૂબ જ ચિંતા છે અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે જ્યારે અમે 45 દિવસનું 1 ફેબ્રુઆરીથી 1 જાન્યુઆરીથી 14 ફેબ્રુઆરી સુધીનું એક ટ્રાફિક અવેરનેસ હેલ્મેટ અંગેનું ચલાવ્યું, તો એ જે કેમ્પેન જ્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, સાથે સાથે ગઈકાલે માનનીય CP સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા એક રેલીના ફોર્મમાં પ્રચાર પ્રસારની સાથે લોકોને એક અપીલ તો કરવામાં આવી જ છે કે પ્લીઝ કાલે તમે જ્યારે રોડ પર નીકળો 15મી તારીખે ત્યારે તમે પણ હેલ્મેટ પહેરો અને તમારા પરિવારને પણ હેલ્મેટ પહેરાવો। તો એમાં ચોક્કસ હું કહીશ
એ કાલથી અમારા 3000થી વધારે સુરત સિટી પોલીસના કર્મચારીઓ, 300થી વધારે અધિકારીઓ, 772થી વધારે સીસીટીવી કેમેરાઓ જે દરેક જંકશન પર લાગેલા છે, અને સાથે સાથે અમારા દરેક કર્મચારીઓની પાસે વન નેશન વન ચલણ એપ અને સાથે સાથે વિડીયો એન્ડ કેમેરા એટલે કે વીઓસી એપ પણ છે, જેના માધ્યમથી અમે જે પણ ટુ વ્હીલર વાહન ચાલકો હેલ્મેટ પહેરીને નહીં નીકળે તેમના વિરુદ્ધ ઈ ચલણ જનરેટ કરીશું. સાથે સાથે ડ્રોનની મદદથી પણ એવા વિસ્તારો આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવશે આવનારા સમયમાં કે જ્યાં હેલ્મેટ પહેરનારાઓની સંખ્યા ઓછી હશે, તેવા એરિયાને પણ ટાર્ગેટ કરવામાં આવશે. અને સૌથી મહત્વનું કે સુરત શહેર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં જે અમારી પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમને મોનિટરિંગ કરવાની જે 12 સભ્યોની ટીમ બેઠેલી હોય છે, આ 12 સભ્યો પણ અલગ અલગ જંકશનો પર જ્યારે રેડ સિગ્નલ હશે ત્યારે જે પણ ટુ વ્હીલર વાહન ચાલકે હેલ્મેટ નહીં પહેર્યું હોય તેમને કેમેરાના માધ્યમથી જોઈ અને પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમથી અનાઉન્સ કરશે કે આ વ્યક્તિએ હેલ્મેટ નથી પહેર્યું, તો પોઈન્ટ પરના કર્મચારીઓ છે એમનું ઈ ચલણ બનાવડાવે. પણ આ સમગ્ર પ્રક્રિયા જે અમે આવતીકાલથી કરવાના છે એમાં અમારો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત એટલો જ છે કે 49% 68% જે હેલ્મેટ ન પહેરવાના લીધે અકસ્માત થયા છે એમાં ઘટાડો લાવી શકીએ, સમગ્ર સુરતના શહેરીજનો અને એમના પરિવારને સુરક્ષિત રાખી શકીએ, અને સાથે સાથે રોડ ઉપર સેફટીની દ્રષ્ટિએ સુરતનો નંબર આવે તેવી જ અમારો મુખ્ય ધ્યેય છે. એટલે પ્લીઝ હું અપીલની સાથે સાથે ચેતવણી તો આપીશ જ કે કાલથી આપ રોડ ઉપર જો ટુ વ્હીલર ચલાવો તો ચોક્કસપણે આપ પણ પહેરો, આપના પરિવારને પણ પહેરાવો, અને આપની સાથે જેટલા જોડાયેલા આપના મિત્રો અને સગા સંબંધીઓ છે એમને પણ હેલ્મેટ પહેરવા માટે અપીલ કરો. डॉक्टर अजय शर्मा, मैं चीफ मेडिकल डायरेक्टर और फाउंडर हूँ IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स का। और आज हम यहाँ पे हैं रांदेर रोड सेंटर जो सूरत के अंदर है। ये सेंटर हमने आज से तकरीबन 13 साल पहले शुरू किया था। आज 14th ईयर ऑलरेडी हमें शुरू हो गया है, और हमने इसका एक रीलॉन्च किया है क्योंकि ये ऐसा सेंटर है जिसको हम एक हब सेंटर या मेन सेंटर बोलते हैं, जिसके अंदर हर टाइप की आँख की बीमारियों का इलाज होता है, चाहे वो कैटरेक्ट सर्जरी है जिसको मोतियाबिंद सफ़ेद मोतिया बोलता है, काला मोतिया है, चश्मा उतारने के लिए जो विधि है जिसमें जो ब्लेड फ्री लेज़र से भी चश्मा उतरता है, और पर्दे की रेटिना की सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। और पूरे गुजरात के अंदर आज हम काफ़ी जगह पे मौजूद हैं, जिसमें सूरत है, बारूच है, वडोदरा है, और सूरत इटसेल्फ के अंदर हम 3 सेंटर हैं हमारे। और अगर हम देखें कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से IQ जो आई की चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है IQ चेन के अंदर वो IQ में आता है, आई चेन्स के अंदर। और वी आर वेरी प्राउड टू से कि वी आर नंबर 1 इन सूरत एज पर्टेनिंग टू द टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। और हमने पेशेंट्स के एक जो सेटिस्फेक्शन इंडेक्स होता है वो यहाँ बहुत हाई है, मोर देन 80% है। तो मतलब कि पेशेंट जो आ रहा है वो सिर्फ आने के लिए नहीं, डॉक्टरों को बात करके उनसे ट्रीटमेंट लेके बहुत सेटिस्फाइड है। आज ये दिन और भी एक अहम इसलिए है क्योंकि आज के दिन हमने पुलिस कर्मचारियों के साथ, मैडम अमिता आई थी, उनके साथ जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनके साथ मिलकर हमने एक कैंप भी लगाया है, जिसमें हम सारे के सारे पुलिस कर्मचारियों के विजन दृष्टि उनकी हम फ्री आई चेकअप कर रहे हैं। और ये कैंप जो मिशन परवाह जो है, जिसके अंदर हेलमेट का यूज़ मैंडेटरी करा है, जो पुलिस ने, जो हर जगह पे भी है बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवली आज जो ये कर रहे हैं, तो हम उसमें साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर IQ की जो पार्टिसिपेशन चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। हम जनता की सेवा करते रहेंगे। हम अलग अलग टाइप की प्रतिक्रिया ज़रूर करते हैं, सर्जरियाँ ज़रूर करते हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम आयुष्मान भारत के अंदर भी नंबर 1 काम करते हैं। हमारे पास जो भी लोअर से लोअर कैटेगरी का भी जो पेशेंट आता है वो भी यहाँ पे ट्रीट होता है, इसी फैसिलिटी में जो आप आज नहीं देख रहे हैं। आज ही हमने सब कुछ नया इसको कराया, हमने बहुत इस पे पैसे लगाए हैं, मशीनों पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा ये सब लोग इसको जाने पहचाने कि ये नया सेंटर है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद जी। आज हमारे यहाँ शुरू होने जा रहा है हेडक्वार्टर की बहनों के लिए जरदोज़ी एम्ब्रॉयडरी की क्लासेस, और अभी तक हमने और भी क्लासेस करी हैं बट वो प्रोफेशनल नहीं थी, वो उन्होंने अपना किया। आज से हमारी एक प्रोफेशनल क्लास शुरू होगी, वो भी जरदोज़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कढ़ाई है हमारे देश की,
तो मैं चाहती हूँ कि अब ये सीखेंगे और इसको आगे भी ये बढ़ाते जाएंगे। और इससे ये जरदोज़ी वर्क चूँकि थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, तो इससे हमारी बहनें जब सीख के और इसको सेल करेंगी तो उनको एक अच्छी आमदनी भी होएगी, तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होते चले जाएंगे। तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा, क्योंकि जैसा अभी दर्शना बहन ने बोला कि स्त्री की ही दोस्त है। हम अक्सर यही सुनते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो हम इस प्रक्रिया की शुरुआत से हम इस चीज़ को मिथ्या साबित करेंगे और स्त्री ही सबकी सबसे बड़ी दोस्त होती है, और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ताकि ये एक प्रोफेशनल कार्य अगर हमारा अच्छे से हो जाता है, फिर हम फ्यूचर में और भी बहुत अच्छे काम करने की इच्छा रखते हैं। आज हमारी 30 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और फिर फ्यूचर में भी आगे मिलेगा और मौका मिलेगा, और दूसरी 30 महिलाएं अगर जुड़ना चाहेंगी तो वो ज़रूर आएँ, उनके लिए भी क्लास करेंगे। नहीं तो हमारी यही 30 महिलाएं जो हैं पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो जाएंगी और यही हमारे हेडक्वार्टर की बहनों को और शिक्षित करेंगी, इसके लिए एम्ब्रॉयडरी सिखाएंगी, राइट, है ना। और हमारा अभी एक है प्लान कि हम सिलाई की क्लासेस भी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सभी को एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो एक मेरा जो सोचना है कि एक तरफ अगर सिलाई होती है तो कुछ वो सिलाई करके दें और दूसरी बहनें जो हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी करके दें, तो हमारा एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। और इनका जो दोपहर का टाइम होता है टीवी देखने का, तो फालतू चीज़ें ना देख के वो कुछ ज्ञान वाली चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे। और महिलाओं को क्या कहेंगे इस तरह से? मैंने घर पे एक मीटिंग रखी थी इनकी, क्योंकि मैं फ्रैक्चर्ड था मेरा लेग, तो मैं नहीं आ पाई थी। तो मैंने वहाँ पे इनको यही पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो। तो उसमें महिलाओं ने मुझे यही बताया कि मैडम मेरे पास दोपहर का टाइम होता है, बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, तो उस चीज़ को अपने को करना है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर ली थी कि इनके पास अच्छा टाइम है और ये कर सकते हैं। बट बेस्ट थिंग ये है कि इन महिलाओं ने इनिशिएटिव लिया। हम बहुत कुछ करना चाहें, बट अगर ये हमारी महिलाएं नहीं करें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर दर्शना बहन का सपोर्ट रहा कि हमें जरदोज़ी का मतलब वर्क, इतना अच्छा वर्क मिल गया। अदरवाइज़ तो यहाँ भरत काम और दूसरे वर्क तो है ही है, लोग सीख सकते हैं। और मैंने वही पहले भी बताया कि जरदोज़ी मतलब ये बहुत, इसको शाही एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जानते हैं। और आप ध्यान में रखो कि ज़र जो है, ज़र का मतलब सोना होता है और दोज़ी मतलब कढ़ाई। पहले सोने और चांदी से ही कढ़ाई होती थी और प्रीशियस स्टोन के साथ। अब वो चीज़ उतनी नहीं रह गई, लेकिन अब उसमें सोना चांदी ना होके फिर भी थोड़े एक्सपेंसिव थ्रेड तो यूज़ होते हैं, और जो हमारे सूरत से ही जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सूरत से ही सप्लाई होता है। तो इससे अच्छा मौका तो मैं नहीं गंवा सकती थी कि हम अपनी बहनों को कुछ सिखा सकें। પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે પોલીસ તાલીમ કેન્દ્રની અંદર મહિલા જે પોલીસ કર્મીઓ છે એમના ઘરની બહેનો માટે, એમની પત્નીઓ માટે ખાસ કરીને આજે સંધ્યાબેન ગેહલોત દ્વારા આજે એક સરસ મજાના જરદોઝીના તાલીમની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અમી પ્રોડ્યુસર કંપની દ્વારા 30 બહેનોને તાલીમ આપવામાં આવશે અને ટ્રેનર દ્વારા 30 દિવસની તાલીમ પછી બીજા 15 દિવસની પ્રાથમિક તાલીમ એટલે 45 દિવસ પછી એ લોકોને સર્ટિફિકેટ પણ આપવામાં આવશે. અને જરદોઝીના તાલીમ પછી એની પ્રોડક્શન કેવી રીતે બને, એમાંથી કેવી રીતે જુદી જુદી વસ્તુઓ બને તે શીખવાડીને એ લોકોની એક્ઝામ લઈને એના પછી એનું માર્કેટિંગ પણ શીખવાડવામાં આવશે. એટલે પૂરી વેલ્યુ ચેનની અંદર કેન્દ્ર સરકારની જે યોજના છે એમાં માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના વિઝનને કારણે જે ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયની જે જુદી જુદી સ્કીમો છે એ પૈકીની સમર સ્કીમ, એના સાથે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા અને ફર્ધર ટ્રેનિંગ, આવી 4-5 પ્રકારની ટ્રેનિંગો જે આવે છે તે પૈકીની આજે ટ્રેનિંગ કદાચ મને લાગે છે કે ગુજરાતની અંદર પ્રથમ વખત આવા પોલીસ બેડાની અંદર શરૂ થઈ રહી છે. એટલે એના માટે આપણે ખૂબ નસીબદાર છે કે સુરતની અંદર સુરતની જરી અને સુરતની જરીને પ્રમોટ કરવા માટે સુરતના સીપી સાહેબને જે હર હંમેશા સપોર્ટ કરે છે સંધ્યાબેન ગેહલોત, તે આજે એમને પોતાના પરિવારની બહેનો માટે પગભર થવા માટે ભક્તિબેન, હેતલબેન અને અમિતાબેનના સાથથી આજે એમણે એક સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે. 30 બહેનો તૈયાર થશે અને તૈયાર થયા પછી આપ સર્વને પણ વિનંતી છે કે ક્રમશઃ એ લોકો જે તાલીમ લે અને ત્યાં સુધી પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધીની એક પૂરી એક નાની ડોક્યુમેન્ટરી તમે બનાવશો તો તમને લાગશે કે બહેનો કેટલી ખંતથી પગભર થવા માટે તૈયાર છે. અને સુરતની આ ઓળખ છે, આ સુરતની જ ઓળખને જાળવવા માટે એમણે જે
પ્રયત્ન કર્યા છે, જે સપોર્ટ કર્યો છે તે બદલ અમી હેન્ડી પ્રોડ્યુસર કંપની તરફથી એમનો હું આભાર પણ માનું છું। उद्घाटन समारोह और प्रशासनिक स्तर पर क्या बदलाव हुए? आईक्यू के इस नए विस्तार का उद्घाटन एक भव्य समारोह में हुआ, जिसमें गुजरात सरकार के कई उच्च अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। श्री मुकुल पटेल कार्यक्रम में मौजूद रहे, जो राज्य मंत्री और वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं। श्री आशीष नायक, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सूरत, श्रीमती अनिता वानाणी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सूरत, आईक्यू के संस्थापक और सीएमडी डॉक्टर अजय शर्मा ने इस मौके पर कहा, हमारा उद्देश्य हमेशा से हाई क्वालिटी नेत्र चिकित्सा को हर किसी के लिए सुलभ बनाना रहा है। ये नया विस्तार इस दिशा में एक बड़ा कदम है। कानूनी और मेडिकल विशेषज्ञों की राय। आईक्यू अस्पताल को इस विस्तार पर कानूनी और मेडिकल एक्सपर्ट की क्या राय है? वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट सुरेश मेहता का कहना है कि मेडिकल सेक्टर में किसी भी नई सुविधाओं को सरकार की गाइडलाइंस के तहत संचालित करना जरूरी होता है। आईक्यू ने अब तक सभी आवश्यक नियमों का पालन किया है, लेकिन भविष्य में इस पर सख्त निगरानी बनी रहनी चाहिए। वही नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जोशी ने इस गुजरात में नेत्र चिकित्सा के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि इस अपग्रेड से मरीजों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और आईक्यू हेल्थ केयर का एक नया मानक स्थापित करेगा। तो कुल मिलाकर आईक्यू अस्पताल का यह नया विस्तार गुजरात के हेल्थ केयर सिस्टम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या इस तकनीकों की अपग्रेड से इलाज की लागत में भी कोई बदलाव आएगा। क्या भविष्य में आईक्यू और भी शहरों में अपनी सुविधाएं बढ़ाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे भी देते रहेंगे। इसी के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के इस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अर्पिता पटेल, आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक।